गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत। अपन पढ़ रहे थे 15.2 का चौथा सवाल। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है। देखो, इसका पहला चाप की लंबाई अपन ने कल ज्ञात कर ली थी पिछले वीडियो में, और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 ये भी अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब करेंगे चौथे का तीसरा सवाल है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 किसका सूत्र है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात किया है कितना, 231 माइनस 1/2 आर त्रिज्या आपकी दी हुई है 21 गुणा 21 साइन 60 डिग्री। तो 231 माइनस 21 गुणा 21 हो गया 441 बटा 2 इंटू साइन 60 का मान सारणी के अनुसार √3/2 होता है। 231 माइनस 2 दूनी 4, 4 का 441 में भाग लगाए तो 110.25 गुणा √3 का मान आपको याद रखना है 1.732 होता है। जहाँ पर भी √3 आपको काम में लेना होगा वहाँ पर उसका मान आप रख देंगे 1.732। तो 231 माइनस 110.25 को 1.732 से गुणा किया 190.96 आ गया। तो 231 में से 190.96 निकाला तो आ गया 40.06। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या कहता है। एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी के मिनट की सुई कितने सेंटीमीटर लंबी है, 10.5 सेंटीमीटर। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी घड़ी की सुई मिनट की सुई है, उसके द्वारा इसकी लंबाई 10.5 है। 10 मिनट में जो कोण बनाता है उसका क्षेत्रफल आप त्रिज्यीय खंड बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ध्यान दें, एक मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनाएगी वो ज्ञात करना पड़ेगा। और जो सुई की लंबाई होगी आर वो हो जाएगा आपका 10.5, यानी उसको त्रिज्या कहेंगे। वर्ताकार घड़ी होती है और वृत्त होता है, वृत्त की त्रिज्या और सुई की लंबाई एक ही बात है। अब मिनट की सुई 60 मिनट में कोण बनाती है 360 डिग्री। यानी मिनट की सुई जब एक वृत्त पूरा राउंड पूरा करती है 60 मिनट का तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण 360 बटा 60, 0 से 0 कट 6 चंग 36, 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में बनाया गया कोण 1 मिनट में 6 तो 10 में हो गया 6 इंटू 10 यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी आपको मुख्य के लिए याद रखना होगा कि 1 मिनट में बनाया गया कोण 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री होता है। जितने मिनट का आपको पूछा जाता है उसको 6 से गुणा कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ सूत्र लगाना है। 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा 60 बटा 360। 10.5 को 10.5 से गुणा किया 110.25। ये 60 से 0 से 0 कट गया 6 चंग 36 और ये 7 नीचे आ गया। तो 22 इंटू 110.25 को गुणा किया तो 2425.5 बटा 7 चंग 42। अब इसका भाग लगाया तो आपका उत्तर आ गया 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी घड़ी के मिनट की सुई 10 मिनट में 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है। जो त्रिज्यीय खंड बनता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 57.75। अब देखिए छठा सवाल। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री का है।
यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या को एक वृत्त है, आर को मान 3.5 और केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी थीटा का मान कितना बनाती है 90 डिग्री का। तो इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड, वर्तखंड वही लघु वर्तखंड और वर्तखंड एक ही बात है, दीर्घ वर्तखंड हो तो वो दूसरा हो जाता है। जैसे ये है, इसको बोलते हैं वर्तखंड, तो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 3.5 गुणा 3.5, थीटा का मान रख दिया 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 3.5 गुणा 3.5 गुणा साइन है 90 हो गया। अब ये कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 9 चौक 36, ठीक है। और 3.5 से 7 कट गया 2 बार, 2 नीचे आ गया, 2 गुणा 4 माइनस 1/2, 3.5 को 3.5 से गुणा किया 12.25 गुणा साइन 90 का मान हो गया 1। अब 22 गुणा 3.5 हो गया 77, 4 दूनी 8 माइनस 12.5 बटा में क्या आ गया 2। 77 में 8 का भाग लगाया 9.625 माइनस 12.25 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6.125, 9.625 में से 6.125 घटाएंगे तो आपके बचेगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन समझ में आ गया होगा। तो आपको त्रिज्या दी गई है और थीटा दिया गया है, उसकी सहायता से आपको क्या करना है, वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 सीधा सूत्र लगाया और हल किया, गुणा भाग कर दिया, जो कट रहे हैं उनको काट दिया और आपका आंसर 3.5 आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, एक वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, त्रिज्या नहीं दी गई हुई। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 4 ही देखिए। तो अपने पास परिधि दी गई है, परिधि की सहायता से अपन ज्ञात कर लेंगे त्रिज्या। तो परिधि 22 दी गई है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। आर ज्ञात करना है 2 इंटू 22 और इधर भेज दो, 2 इंटू 22 तो बटा में आ गया, 7 इधर ऊपर आ गया, 22 से 22 कट गया, 2 का भाग 7 में 3.5। तो आपके त्रिज्या का मान जो वृत्त है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्या का मान 3.5 आ गया। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 बटा 4, 3.5 से ये कट गया 7 2 बार, 2 से 22 कट गया 11 बार, 11 गुणा हो गया 3.5 बटा 4, 38.5 बटा 4 भाग लगा दो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वृत्त का चतुर्थांश है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या आ गया, हल आ गया 9.625। तो ध्यान दें 10th क्लास के सभी विद्यार्थी, ये सारा काम आपको फेयर कॉपी के अंदर नोट करना है। इस काम की जांच कभी भी आपको स्कूल बुला करके की जा सकती है। तो आपको बराबर एक तो फेयर कॉपी के अंदर काम लगातार करना है। जितनी भी प्रश्नावली पढ़ाई है, 5वीं पढ़ा दी, 9वीं पढ़ा दी और 15वीं चल रही है, तीसरी प्रश्नावली चल रही है, तो तीनों प्रश्नावलियों का काम फेयर कॉपी में नोट होना चाहिए और बराबर अब कॉपी में मिलाते रहना। जो भी समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।